शाखा खाते के इस 11वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक बार आपको बताते हैं, यह बीकॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन प्रश्न पत्र जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 3 में सम्मिलित किया गया है। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके बार बार अवलोकन के लिए प्रत्येक व्याख्यान में हम आपके सामने लाते हैं और जिस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं वह लाल रंग से दर्शाया जाता है। अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, अंतर शाखा लेन देन। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस आर यूजुअली एडजस्टेड एज इफ they were entered into only with the head office. It is a very convenient method of treating such transaction, especially where the number of branches are large. Suppose Kolkata branch incurred an expenditure on advertisement of rupees 1000 on account of Delhi branch. The entries that would be made in such a case would be as follows. अंतर शाखा लेन देनों का समायोजन प्राय इस आधार पर होता है मानो वे मुख्यालय के साथ किए गए हों। यह लेन देन के लेखांकन की बहुत सरल पद्धति है, विशेषकर वहाँ जहाँ शाखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। माना कि उदाहरण के लिए दिल्ली शाखा के लिए 1000 रुपये का विज्ञापन व्यय कोलकाता शाखा ने किया है। इस स्थिति में जर्नल प्रविष्टियाँ अग्रांकित प्रकार से की जाएगी। इन कोलकाता बुक्स, कोलकाता ब्रांच की पुस्तकों में प्रविष्टि ऐसे होगी जैसे उसने यह भुगतान मुख्यालय को किया है। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 1000। दिल्ली ब्रांच की पुस्तकों में प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्योंकि ये उसका व्यय है, टू हेड ऑफिस अकाउंट, इसके द्वारा प्रविष्टि यह मानकर की जाएगी जैसे यह व्यय मुख्यालय द्वारा किया गया हो। और मुख्यालय अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि इस प्रकार करेगा। दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट, यानी जो उसका लाभ करता है उसे डेबिट कर दिया जाएगा और जो भुगतान करता है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोलकाता ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसे दिए, तब एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच, और हेड ऑफिस ने ये पैसे ब्रांच को दे दिए तो एंट्री होती दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। यह एक तरह से इन दोनों को मिलाकर की गई प्रविष्टि है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, स्थायी संपत्तियां। ऑफन द अकाउंट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ए ब्रांच आर केप्ट इन द हेड ऑफिस बुक्स। इन सच ए केस, एट द एंड ऑफ द ईयर, द amount of depreciation on the assets is debited to the branch concerned by recording the following entry. प्राय शाखा के पास स्थायी संपत्तियों का लेखांकन मुख्यालय की पुस्तकों में होता है। ऐसी स्थिति में वर्ष के अंत में हास की राशि से संबंधित शाखा के खाते में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स अकाउंट, ये मुख्यालय की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि है। इससे ब्रांच की संपत्तियों का मूल्य कम हो जाएगा और शाखा खाते को डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होगा जैसे यह मुख्यालय का व्यय हो, क्योंकि व्यय शाखा का है, अतः शाखा खाते को डेबिट किया जाएगा। द ब्रांच विल पास द फॉलोइंग एंट्री। अगर उसके स्वयं के पास स्वयं की पुस्तकों में संपत्ति खाता होता तो वह प्रविष्टि करती डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, परंतु क्योंकि एसेट्स अकाउंट मुख्यालय की पुस्तकों में संधारित है अतः प्रविष्टि की जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच अकाउंट, शाखा से वसूली योग्य मुख्य कार्यालय के व्यय। Usually, the head office devotes considerable time in attending to the
affairs of the branch. On that account, it may decide to raise a charge against the branch in respect of the cost of such time. In such a case, the amount is debited to the branch as expenses and is credited to appropriate revenue head such as salaries account, general charges account, entertainment account, etc. The branch credits the head office account and debits expenses account. मुख्यालय द्वारा शाखा के क्रियाकलापों की देखभाल में प्राय पर्याप्त समय लगाया जाता है, इसलिए मुख्यालय द्वारा ऐसे व्ययों को शाखा से वसूल करने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राशि को मुख्यालय के खाते को शाखा के डेबिट और उपयुक्त व्यय खाते, वेतन खाता, सामान्य व्यय खाता, मनोरंजन खाता आदि में क्रेडिट किया जाता है। शाखा के यहाँ व्यय खाते को डेबिट और मुख्यालय खाते को क्रेडिट करना होता है। Now, the next step in accounting is incorporation of branch balance in head office books. लेखांकन का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शाखा के शेषों को मुख्यालय की पुस्तकों में समामिलन. The method that will be adopted for incorporating the trading result of the branch with that of the head office would depend on whether it is desirable to prepare separate profit and loss account and balance sheet of the branch and the head office account or consolidated statement of account of both branch and head office. शाखा के व्यापारिक परिणामों को मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में समामिलित करने के लिए अंगीकरणीय प्रणाली इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्या मुख्यालय और शाखा के लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे पृथक पृथक तैयार किए जाने हैं अथवा दोनों के एकीकृत विवरण तैयार किए जाने हैं. The first mentioned case, the amount of profit or loss shown by the profit and loss account of the branch only will be transferred to head office account in the branch books and a converts entry will be passed in the head office books by debit to the branch account. In such a case, not only the profit and loss account of the branch and that of the head office would be prepared separately, but also there would be separate balance sheet for the branch and the head office. The branch balance sheet would show the amount advanced by the head office to it as capital. In the head office balance sheet, the same amount would be shown as an advance to the branch. प्रथम स्थिति में शाखा के लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ या हानि को ही शाखा की पुस्तकों में मुख्यालय खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और मुख्यालय की पुस्तकों में खाते को डेबिट करते हुए एक कन्वर्स एंट्री की जाएगी. यह प्रणाली ऊपर समझाई जा चुकी है. ऐसी स्थिति में मुख्यालय और लाभ हानि खाता अलग अलग बनाया जाएगा, वरन मुख्यालय एवं शाखा के लिए पृथक पृथक बैलेंस शीट भी तैयार की जाएगी. शाखा के चिट्ठे में मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अग्रिम राशि पूंजी रूप में दिखाई जाएगी और मुख्यालय के चिट्ठे में उसी राशि को शाखा को अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. If, however, it is desired to prepare a consolidated profit and loss account and balance sheet, individual balances of all the revenue accounts would be separately transferred to the head office account by debit or credit in the branch books and the converse entries would be passed in the head office books. The effect thereof will be similar to the amount of net profit
or loss of the branch having been transferred, since it would be composed of the balance sheet balances that have been transferred. In case it is also desired that consolidated balance sheet of the branch and the head office should be prepared, it will also be necessary to transfer the balances of assets and liabilities of the branch to the head office. तथापि यदि एकीकृत लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है, प्रत्येक राजस्व संबंधी मद के शेषों को हेड ऑफिस में डेबिट या क्रेडिट करके शाखा की पुस्तकों में अंतरित किया जाएगा और हेड ऑफिस की पुस्तकों में कन्वर्स एंट्रीज की जाएगी। इसका प्रभाव वही होगा मानो शाखा का शुद्ध लाभ या हानि का अंतरण किया गया है, क्योंकि यह अंतरित शेष का परिणाम ही होगा। यदि शाखा और मुख्यालय का एकीकृत आर्थिक चिट्ठा तैयार करना अपेक्षित है, शाखा की संपत्तियों एवं दायित्वों को मुख्यालय को अंतरित करना आवश्यक होगा और इस संबंध में जो कार्यवाही की जानी है वो अगले पृष्ठ पर दर्शाई जाएगी। The adjustment entries that would be passed in this respect are shown below. निम्नलिखित समायोजन प्रविष्टियां इस संबंध में करना आवश्यक होगा। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स इंडिविजुअल अकाउंट, प्रत्येक संपत्ति जो शाखा की है वह शाखा द्वारा मुख्यालय खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी और प्रत्येक इंडिविजुअल लाइबिलिटी को भी मुख्यालय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार शाखा की संपूर्ण बैलेंस शीट चिट्ठा स्वमेव बंद हो जाएगा। कन्वर्स एंट्रीज आर पास्ड इन दी हेड ऑफिस बुक्स, इसकी ठीक विपरीत प्रविष्टियां मुख्यालय की पुस्तकों में की जाएगी। It is obvious that after above mentioned entries have been passed, the branch account in the head office books and office account in the branch books will be closed and it will be necessary to restart them at the beginning of the next year. यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रविष्टियों के पश्चात मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता और शाखा की पुस्तकों में मुख्यालय खाता बंद हो जाएंगे और अगले वर्ष के प्रारंभ में उनका पुनः लेखांकन करना आवश्यक होगा। In consequence, at the beginning of the following year, the under-mentioned entry is recorded by the branch. परिणाम स्वरूप अगले वर्ष के प्रारंभ में शाखा द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी। Assets account in Delhi branch to liability account in detail to head office account. The difference between प्रत्येक संपत्ति को इंडिविजुअली डिटेल में दर्शाया जाएगा जैसा कि गत वर्ष में हस्तांतरित किया गया था उसी तरह से, और प्रत्येक दायित्व को भी जिस तरह से गत वर्ष में हस्तांतरित किया गया था उसी तरह से वह वापस ले लिया जाएगा और इन दोनों का अंतर मुख्यालय खाते को पुनः क्रेडिट कर दिया जाएगा। Now the last point to discuss in this chapter is incomplete information in branch books. शाखा की पुस्तकों में अपूर्ण सूचनाएं। If it is desired that profitability of the branch should be kept secret from the branch staff, the head office would hold back some key information from the branch, for example, amount of opening stock, cost of goods sent to the branch, etc. The head office in such a case would maintain a record of goods sent to the branch by passing the entry goods supplied to the branch account debit to purchase account. यदि शाखा की लाभदायकता को शाखा के स्टाफ से गोपनीय रखने की आशा है, आवश्यकता है, तब मुख्यालय कुछ प्रमुख सूचनाओं को शाखा से छुपा कर रखते हैं, जैसे प्रारंभिक रहतिया, शाखा को भेजे गए माल की लागत आदि। ऐसी स्थिति में मुख्यालय शाखा को भेजे जाने वाले माल की निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा। शाखा को माल प्रेषित करने वाला खाता डेबिट और क्रय खाते को क्रेडिट किया जाएगा
goods supplied to the branch account debit to purchase account. The value of the closing stock will also be adjusted only in head office books. अंतिम रहतिये का समायोजन भी केवल मुख्यालय की पुस्तकों में किया जाएगा. In such a case, for closing its books at the end of the year, the branch will simply transfer various revenue accounts to the head office without drawing up a trading and profit and loss account. ऐसी स्थिति में वर्ष के अंत में पुस्तकों को बंद करने के लिए शाखा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाए बिना विभिन्न राजस्व की मदों को मुख्यालय को अंतरित कर देगी. On that basis, supplemented by the record of transactions maintained at the head office, it will be possible to construct the trading and profit and loss account of the branch. इस आधार पर मुख्यालय द्वारा शाखा के अनुरक्षित खातों की सहायता से शाखा का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता मुख्यालय के लिए बनाना संभव हो सकेगा और उसमें प्राप्त होने वाले लाभ और हानि की कोई जानकारी शाखा के वहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं होगी. इस प्रकार हम शाखा के संपूर्ण अध्याय के समस्त बिंदुओं को कवर कर चुके हैं. स्पष्ट रूप से आपके पाठ्यक्रम में विदेशी शाखाओं को हटा दिया गया है, अतः इसके आगे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है. अब यह संपूर्ण लेखांकन नियमों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आपके पास उपलब्ध किसी भी टेक्स्ट बुक में से कुछ उदाहरण और प्रश्न करने का प्रयास करें. अगले व्याख्यान में हम अब नए चैप्टर की बात करेंगे. धन्यवाद.